हजारों साल पहले वेस्टेरोस में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसे कहते हैं वॉर ऑफ द डॉन। जब फर्स्ट मैन आए तो वो शांति के लिए नहीं आए थे, वो आए थे जीतने के लिए। उन्होंने पवित्र वेयरवुड पेड़ों को काटना शुरू किया। हर गिरता हुआ पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो था एक मंदिर, एक देवता और एक पूर्वज का अंत। ये देखकर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने भी जवाब दिया। उन्होंने प्रकृति को पुकारा। तूफान उठे, बारिश आई, नदियां उफान पर आ गई। जानवर भी इस युद्ध का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी प्राचीन शक्तियां इस्तेमाल की। ग्रीन साइट, स्किन चेंजिंग, धरती की ताकत। कहते हैं उन्होंने देवताओं की शक्ति से पूरी जमीन ही तोड़ दी। डॉन का रास्ता समुद्र में डूब गया, लेकिन ये सब काफी नहीं था। फर्स्ट मैन बहुत ज्यादा थे, बहुत आकर और रुकने वाले नहीं थे। वो आगे बढ़ते गए और जंगल पीछे हटता गया। ये युद्ध चला 2000 साल तक। 2000 साल आग, खून और विनाश के, और अंत में जंगल हारने लगा, अंधेरे में छिपने लगे और वेस्टेरोस अब पहले जैसा कभी नहीं रहा। 2000 साल के युद्ध के बाद आखिरकार दोनों थक चुके थे। खून, आग और विनाश ने सब कुछ छीन लिया था। तब एक पवित्र जगह पर, गॉड्स आई झील के बीच, आइल ऑफ फेसेस पर पहली बार फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट एक साथ बैठे। और वही हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा समझौता, द पैक्ट। निर्णय लिया गया, खुले मैदान, नदियां और जमीन मनुष्यों की होगी और जंगल हमेशा के लिए चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के। अब कोई भी पवित्र वेयरवुड पेड़ों को नहीं काटेगा, बल्कि मनुष्य भी उन्हें अपने देवता मानेंगे। इस वचन को अमर बनाने के लिए हर पेड़ पर चेहरे उकेरे गए ताकि वो हमेशा गवाह रहें। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। दुश्मन साथ जीना सीख गए। मनुष्यों ने सीखा प्रकृति का सम्मान करना, और चिल्ड्रन ने बांटी अपनी प्राचीन ज्ञान और शक्तियां। और शुरू हुआ एक नया युग, एज ऑफ हीरोज, जहां महान योद्धा पैदा हुए, राज्य बने और शांति छा गई। ऐसा लगा ये हमेशा चलेगा, लेकिन इतिहास ने सिखाया है शांति कभी हमेशा नहीं रहे। कोई नहीं जानता ये कब शुरू हुआ, और ना ही कोई जानता है ये कहां से आए। बस एक दिन सर्दी आई और फिर कभी गई ही नहीं। आसमान अंधेरे में डूब गया, सूरज बादलों के पीछे खो गया, नदियां जम गई, फसलें खत्म हो गई, जानवर भूख से मरने लगे। लोगों ने इसे कहा द लॉन्ग नाइट, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। उत्तर की बर्फीली अंधेरी जमीन से कुछ निकल कर आया, कुछ जो इंसान नहीं था। लंबे बर्फ जैसे सफेद, आंखें नीली आग की तरह चमकती हुई व्हाइट वॉकर्स। वे ठंड को अपने साथ लाते थे। जहां वो चलते वहां जिंदगी जम जाती। न दर्द, न दया, न कोई आवाज, सिर्फ मौत। लेकिन उनका असली डर उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति थी। क्योंकि जिसे वो मारते वो मरता नहीं था, वो उठता था फिर से, नीली आंखों के साथ, उनकी सेना का हिस्सा बनकर। एक ऐसी सेना जो हर लड़ाई के बाद और बड़ी होती जाती थी। और धीरे धीरे अंधेरा पूरी दुनिया पर छा गया, और इंसान समझ गया ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि बचने के लिए था। How much longer can we last? We have to keep the fire going. It's so cold. जब अंधेरा पूरी दुनिया को निगलने लगा था, तब मौत सिर्फ अंत नहीं थी, शुरुआत थी। उत्तर से आए थे वो, बर्फ जैसे ठंडे, बिना दया के व्हाइट वॉकर्स। जहां से वो गुजरे वहां जिंदगी खत्म हो गई, और जो मरे वो फिर से उठ खड़े हुए। मृत सेना बनकर इंसान हार रहे थे। तलवारें बेकार थी, आग भी उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। हर दिन हर रात डर बढ़ता जा रहा था। फिर एक उम्मीद जगी। जंगल के बच्चों ने
एक रहस्य खोजा ड्रैगन ग्लास, एक ऐसा पत्थर जो इन अंधेरी शक्तियों को खत्म कर सकता था। लेकिन ये भी काफी नहीं था, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी था। और तभी एक नाम इतिहास में उभरा, अजूर एहाई। कहा जाता है वो रोशनी का चुना हुआ योद्धा जिसे अंधेरे को खत्म करने के लिए भेजा गया। उसने एक तलवार बनाई, लाइट ब्रिंगर, लेकिन वो कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसे बनाने के लिए उसे देना पड़ा सबसे बड़ा बलिदान। उसने अपनी ही प्रेमिका निसा के दिल में तलवार उतार दी और उसी पर उसका प्यार, उसकी आत्मा उस तलवार में समा गई। लाइट ब्रिंगर आग बन गई। फिर अजूर एहाई ने सेना का नेतृत्व और अंधेरे के खिलाफ आखिरी युद्ध। आग और बर्फ टकराए और इतिहास बदल गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर अंधेरा लौटेगा? जब अंधेरा पूरी दुनिया को निगलने लगा था, तब मौत सिर्फ अंत नहीं थी, शुरुआत थी। उत्तर से आए थे वो बर्फ जैसे ठंडे, बिना दया के व्हाइट वॉकर्स। जहां से वो गुजरे वहां जिंदगी खत्म हो गई, और जो मरे वो फिर से उठ खड़े हुए। मृत सेना बनकर इंसान हार रहे थे। तलवारें बेकार थी, आग भी उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। हर दिन हर रात डर बढ़ता जा रहा था। फिर एक उम्मीद जगी। जंगल के बच्चों ने एक रहस्य खोजा ड्रैगन ग्लास, एक ऐसा पत्थर जो इन अंधेरी शक्तियों को खत्म कर सकता था। लेकिन ये भी काफी नहीं था, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी था। और तभी एक नाम इतिहास में उभरा, अजूर एहाई। कहा जाता है वो रोशनी का चुना हुआ योद्धा जिसे अंधेरे को खत्म करने के लिए भेजा गया। उसने एक तलवार बनाई, लाइट ब्रिंगर, लेकिन वो कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसे बनाने के लिए उसे देना पड़ा सबसे बड़ा बलिदान। उसने अपनी ही प्रेमिका निसा के दिल में तलवार उतार दी और उसी पर उसका प्यार, उसकी आत्मा उस तलवार में समा गई। लाइट ब्रिंगर आग बन गई। फिर अजूर एहाई ने सेना का नेतृत्व और अंधेरे के खिलाफ आखिरी युद्ध। आग और बर्फ टकराए और इतिहास बदल गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर अंधेरा लौटेगा? लंबी रात आखिर खत्म हो गई। बर्फ की उस अंधेरी दुनिया में जहां हर मौत एक नई सेना बन जाती थी, आज पहली बार सन्नाटा था। व्हाइट वॉकर्स जो कभी अजय लगते थे, अब पीछे हट रहे थे, जमे हुए उत्तर की तरफ। कैसे जीते हम? इतिहास चुप है, बस इतना याद रहा, ड्रैगन ग्लास उन्हें खत्म कर सकता था। आग मृतकों को राख बना देती थी, और एक योद्धा जलती हुई तलवार के साथ आखिरी लड़ाई की अगुवाई कर रहा था। जंगल के बच्चे जिन्होंने कभी इंसानों से युद्ध किया था, आज वही उनकी आखिरी उम्मीद बने। फिर अंधेरे के बाद पहली बार सूरज उगा, बर्फ पिघलने लगी, धरती ने फिर से सांस ली और इंसान फिर से जीने लगे। इसे कहा गया द डॉन, एक नई शुरुआत, और उस युग को नाम मिला हीरोज का युग। लेकिन क्या अंधेरा सच में खत्म हो गया या वो फिर लंबी रात आखिर खत्म हो गई। बर्फ की उस अंधेरी दुनिया में जहां हर मौत एक नई सेना बन जाती थी, आज पहली बार सन्नाटा था। व्हाइट वॉकर्स जो कभी अजय लगते थे, अब पीछे हट रहे थे, जमे हुए उत्तर की तरफ। कैसे जीते हम? इतिहास चुप है, बस इतना याद रहा, ड्रैगन ग्लास उन्हें खत्म कर सकता था। आग मृतकों को राख बना देती थी, और एक योद्धा जलती हुई तलवार के साथ आखिरी लड़ाई की अगुवाई कर रहा था। जंगल के बच्चे जिन्होंने कभी इंसानों से युद्ध किया था, आज वही उनकी आखिरी उम्मीद बने। फिर अंधेरे के बाद पहली बार सूरज उगा, बर्फ पिघलने लगी, धरती ने फिर से सांस ली और इंसान फिर से जीने लगे। इसे कहा गया द डॉन, एक नई शुरुआत, और उस युग को नाम मिला हीरोज का युग। लेकिन क्या अंधेरा सच में खत्म हो गया या वो फिर युद्ध जीत लिया गया था? लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था।
व्हाइट वॉकर्स मिटे नहीं थे, बस पीछे हटे थे उस जमी हुई दुनिया में जहां हमेशा सर्दी रहती है, और सब जानते थे वो फिर लौट सकते हैं। इसलिए एक फैसला लिया गया, एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी जो मौत को भी रोक सके। इस निर्माण का नेतृत्व किया एक महान योद्धा ने, ब्रैन द बिल्डर। सालों तक हजारों लोगों ने बर्फ, पत्थर और जादू से दुनिया की सबसे विशाल दीवार बनाई, 700 फीट ऊंची, 300 मील लंबी। लेकिन ये सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं थी, इसमें बुना गया था प्राचीन जादू, ऐसा जादू जिसे पार करना मृतकों के लिए नामुमकिन था। यहां तक कि व्हाइट वॉकर्स भी इसे पार नहीं कर सकते थे। ये दीवार सिर्फ एक सीमा नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी रेखा थी। और इसी वजह से हजारों साल बाद भी इसे गिराने के लिए एक ड्रैगन की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ दीवारें तलवार से नहीं टूटती बल्कि किस्मत से टूटती है। दीवार खड़ी थी पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तब बना एक ऐसा भाईचारा जिसने इतिहास बदल दिया, नाइट्स वॉच। ये लोग किसी राजा के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए लड़ते थे। जो यहाँ आता सब कुछ छोड़ देता था, नाम, परिवार, पहचान, न कोई पत्नी, न कोई जमीन, न कोई भविष्य, बस एक कसम, जिंदगी और मौत दोनों इस दीवार के नाम। दिन हो या रात, बर्फीली हवाएं हो या मौत का सन्नाटा, ये खड़े रहते थे उस अंधेरे के सामने जो दीवार के उस पार था। यहाँ कोई फर्क नहीं था राजा या अपराधी, क्योंकि यहाँ सब बराबर थे। नाइट्स वॉच सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह थी जिंदगी और मौत के बीच आखिरी उम्मीद। दीवार सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, उसके भीतर एक अंधेरा राज छुपा था। कहा जाता है नाइट्स वॉच का 13वां लॉर्ड कमांडर एक महान योद्धा था, लेकिन एक दिन वह दीवार के पार गया और वहां उसने उसे देखा, बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखों वाली एक व्हाइट वॉकर। डरने की जगह है, वह उससे प्रेम कर बैठा। वह उसे वापस लाया नाइट फोर्ट में और खुद को घोषित किया नाइट्स किंग। उसे बनाया अपनी रानी और शुरू किया एक अंधेरा राज। 13 साल तक उसने अपने ही भाइयों का बलिदान दिया व्हाइट वॉकर्स के लिए। आखिरकार उत्तर के राजा और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसे हरा दिया। इतिहास ने उसका नाम मिटा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। क्या नाइट्स किंग वही अंधेरा है जो आज भी लौटने का इंतजार कर रहा है? कल्पना करो, तुम अपने किले में बैठे, तुम्हारे पास और तभी कोई दरवाजे पर आता है और कहता है एक आदमी आ रहा है। और उसके पास ड्रैगन एक नहीं, 3 और वो अकेला नहीं, उसके साथ में वो उसकी बहन विसेनिया और दोनों दोनों अपने ड्रैगन पर सवार। और ये 3 दुनिया बदलने वाले हैं। उस आदमी का नाम था एगोन टारगेरियन। वो आया था ड्रैगन स्टोन से, एक ज्वालामुखी से, जहां उसका परिवार सालों से उसने वेस्टरोस की ओर देखा। 7 राज्य, सब कमजोर। और तब उसने सोचा मैं इन सबको एक कर सकता हूँ, एक ताज के नीचे, अपने ताज के नीचे, और उसी पर इतिहास बदलने वाला। तो वो उतर आया छोटी सी सेना के साथ, लेकिन आसमान में 3 ड्रैगन थे और उसने हर राजा को एक ही संदेश भेजा, झुको या जल जाओ। कुछ राजा समझदार थे, उन्होंने ऊपर देखा और बिना सोचे घुटने टेक दिए। वो बच गए, लेकिन कुछ लड़ना चाहते थे। रीच के राजा मर्न और वेस्टरलैंड्स के राजा लोरेन,
उन्होंने अपनी सेनाएं जोड़ दी। 55,000 सैनिक, इतिहास की सबसे बड़ी सेना, और वो पूरे भरोसे के साथ एगोन के खिलाफ बढ़े। फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसे आज भी याद किया जाता है, फील्ड ऑफ फायर। एगोन ने अपनी बहनों की तरफ देखा और बस एक शब्द कहा, ड्रैकेरिस, और फिर आसमान आग बन गया। बैलेरियन, मेरेक्सिस, वेगार, तीनों ने मिलकर धरती को जला दिया। कुछ ही समय में हजारों सैनिक राख हो गए। राजा मर्न आग में खत्म हो गया और राजा लोरेन, उसने अपनी सेना का हाल देखा, अपना ताज फेंका और वहीं झुक गया। समझदार फैसला। एक एक करके 6 राज्य गिर गए, कुछ आग से, कुछ डर से, लेकिन एक राज्य था जो नहीं झुका, डॉर्न। उन्होंने सामने से नहीं, छुपकर लड़ाई लड़ी, और वही कभी जीता नहीं गया। सम्मान। और फिर एगोन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने पहले कभी नहीं किया था। उसने हर राजा की तलवार ली, हर दुश्मन का हथियार, हजारों तलवारें, और फिर अपने ड्रैगन बैलेरियन से उन्हें आग में पिघला दिया। लोहे की नदियां बहने लगी, चिंगारियां आसमान में उठी, और उसी आग से जन्म हुआ एक सिंहासन का आयरन थ्रोन, टूटा हुआ टेढ़ा, हर तरफ नुकीली तलवार, बैठने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। एगोन मानता था जो राजा आराम से बैठता है वो जल्द अपना ताज खो देता है, और इसलिए पहली बार वेस्टरोस में एक ही राजा था, एक ताज, एक राज, 7 किंगडम। एगोन टारगेरियन अपने तलवारों के सिंहासन पर बैठा और राज किया। लेकिन क्या कोई भी इस तख्त पर सुरक्षित रह सकता है? करीब 300 साल तक एक ही परिवार ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। टारगेरियन, कुछ राजा महान थे, न्यायप्रिय, समझदार, जिन्होंने सच में अपने लोगों की परवाह की। लेकिन इस परिवार का एक अंधेरा सच था, एक कहावत इतनी सच्ची कि डर लगने लगे। हर बार जब एक टारगेरियन पैदा होता है, देवता एक सिक्का उछालते हैं, एक तरफ जीनियस, दूसरी तरफ पागलपन, क्योंकि टारगेरियन अपने ही परिवार में शादी करते थे, भाई बहन, पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि खून शुद्ध रहे और ड्रैगन का रिश्ता मजबूत रहे। लेकिन ऐसी चीजों की कीमत होती है, और धीरे धीरे साल दर साल पागलपन फैलने लगा, एक ठंडी धुंध की तरह जो दिखती नहीं पर सब कुछ घेर लेती है। और ड्रैगन, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, वो भी मरने लगे, एक एक करके, हर पीढ़ी के साथ छोटे, कमजोर, जब तक आखिरी ड्रैगन भी मर नहीं गया और पीछे छोड़ गया बस एक अंडा। अब टारगेरियन सिर्फ इंसान रह गए थे, नाम था पर असली ताकत नहीं। और जब ताकत चली जाए और पागलपन बाकी रह जाए तो अंत करीब होता है।